प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्रों का अध्ययन करेंगे। स्थलाकृतिक मानचित्रों के अंतर्गत भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्रों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसा कि आप निम्न तालिका में स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। सर्वेक्षण विभाग के मानचित्रों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिनमें भौगोलिक मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र एवं अन्य मानचित्रों को समाहित किया गया है। भौगोलिक मानचित्रों के अंतर्गत भारत एवं निकटवर्ती देशों की श्रृंखला, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला, तीसरा संसार वायुनाविक चार्ट, राज्य मानचित्र एवं सामान्य मानचित्रों का अध्ययन किया जाता है। स्थलाकृतिक मानचित्रों को प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है, मापनी के अनुसार और शैली के अनुसार। मापनी के आधार पर इनको मुख्य रूप से 1/4 इंच मानचित्र, आधा इंच मानचित्र और 1 इंच मानचित्रों में विभक्त किया गया है। शैली के अनुसार इन्हें आधुनिक शैली के मानचित्र, पुरानी शैली के मानचित्र तथा आधुनिक शैली में पुराने मानचित्रों में विभक्त किया गया है। अन्य मानचित्रों के अंतर्गत नगर गाइड मानचित्र, विशिष्ट एवं विविध मानचित्र, वन मानचित्र, 1:25,000 मानचित्र तथा रूपरेखा मानचित्रों को सम्मिलित किया गया है। अब हम क्रमशः इन मानचित्रों का अध्ययन करेंगे। भौगोलिक मानचित्र 1 इंच बराबर 4 मील से छोटी मापनी पर बने मानचित्रों को भौगोलिक मानचित्रों की संज्ञा दी जाती है। इन मानचित्रों की मापनी इतनी छोटी होती है कि इनमें धरातल पर पहचान हेतु क्षेत्र के प्रत्येक विवरण को प्रदर्शित करना संभव नहीं हो पाता। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने मानचित्रों के इस वर्ग को 5 मानचित्र श्रृंखलाओं में प्रकाशित किया है। भारत एवं निकटवर्ती देशों की श्रृंखला। इस श्रृंखला में भारत एवं उसके निकटवर्ती देशों के 1:10 लाख मापनी पर मानचित्र तैयार किए गए हैं। इनमें प्रत्येक मानचित्र 4 डिग्री अक्षांश व 4 डिग्री देशांतर के बीच स्थित क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार 4 डिग्री अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 44 डिग्री पूर्वी देशांतर से 104 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एवं म्यांमार, मध्य पूर्व के देशों में थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, तिब्बत व दक्षिणी रूस के कुल 106 मानचित्र बनाए गए हैं। पहचान के लिए इन शीटों पर नीचे से ऊपर की ओर 1 से 106 तक की क्रमांक संख्याएं या सूचकांक लिखे गए हैं। कभी कभी किसी शीट का नामकरण उस शीट में अंकित सर्वप्रमुख नगर के नाम पर कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए 43, 47, 53 व 57 सूचकांक वाली शीटों को क्रमशः श्रीनगर शीट, मुंबई शीट, दिल्ली शीट व चेन्नई शीट के नामों से पुकारा जाता है। इस श्रृंखला की समस्त शीटों में अक्षरों को काले रंग से, जलाशयों व नदियों को नीले रंग से तथा सड़कों को लाल रंग में प्रदर्शित किया जाता है। यद्यपि भारत एवं निकटवर्ती देशों की श्रृंखला का प्रकाशन अब बंद कर दिया गया है, परंतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा प्रकाशित 1 इंच, आधा इंच व 1/4 इंच स्थलाकृतिक अंशचित्रों का नामकरण इस श्रृंखला के आधार पर आधारित है। इस श्रृंखला में किसी शीट को 1 मिलियन शीट भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला, जैसा कि आप इस मानचित्र के द्वारा देख पा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला मुख्य रूप से 1909 में अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र समिति ने अपनी लंदन की बैठक में 1:1 मिलियन मापनी पर संसार की अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र श्रृंखला प्रकाशित करने की एक योजना बनाई। 1913 में इस योजना पर पेरिस में पुनः विचार के लिए प्रस्तुत किया गया।
इस प्रस्तावित मानचित्र श्रृंखला के लिए बहुशंकु प्रक्षेप को संशोधित करके एक नवीन प्रक्षेप की रचना की गई, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र प्रक्षेप के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अनुसार 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित क्षेत्र की 4 डिग्री अक्षांश व 6 डिग्री देशांतर विस्तार वाली 1800 सीटें दोनों गोलार्ध में 60 डिग्री अक्षांश से 88 डिग्री अक्षांश के मध्य स्थित क्षेत्र की 4 डिग्री अक्षांश व 12 डिग्री देशांतर विस्तार वाली 420 सीटें तथा ध्रुवीय क्षेत्रों के 2 डिग्री अर्धव्यास वाले 2 वृत्ताकार मानचित्र बनाने का निश्चय किया गया। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र श्रृंखला के अंतर्गत बनाई जाने वाली सीटों की कुल संख्या 2222 के करीब है। इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार अब भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत एवं निकटवर्ती देशों की श्रृंखला के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का प्रकाशन कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला या कार्टी इंटरनेशनल डू मोंडी के मानचित्रों को यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के मानचित्र कला विभाग के द्वारा निर्दिष्ट नियमों के अनुसार बनाया जाता है तथा इसका प्रत्येक मानचित्र 4 डिग्री अक्षांश व 6 डिग्री देशांतर के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इस श्रृंखला के सभी मानचित्र 1 मिलियन मानचित्र यानी 1 मिलियन मैप कहलाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप पर अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के मानचित्रों का विन्यास, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, प्रदर्शित किया गया है। इस विन्यास के किसी मानचित्र को उसके सामने चौखटों पर लिखे अक्षर और अंकों के युग्म से पूर्व n अक्षर लिखकर संबोधित करते हैं। उदाहरणार्थ, जिस मानचित्र में दिल्ली स्थित है वहाँ पर NH-43 कहा जाएगा। इस मानचित्र में n अक्षर मानचित्र का भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित होना संबोधित करता है। संसार वायुनाविक चार्टें। अंतर्राष्ट्रीय सिविल विमानन संस्थान की स्थापना हो जाने के उपरांत एक समान पद्धति के अनुसार 1:1 मिलियन मापने पर समस्त संसार के वायुनाविक चार्ट बनाने की एक योजना तैयार की गई। इन चार्टों के प्रकाशन का दायित्व उन देशों को सौंपा गया था जिनकी सीमाओं के भीतर ग्लोब का संबंधित भाग स्थित है। इस योजना के अनुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग को 23 चार्ट प्रकाशित करने का दायित्व सौंपा गया, जिसमें 21 चार्ट पूर्ण किए जा चुके हैं। राज्य मानचित्र 1 नवंबर 1956 एवं उसके बाद हुए राज्यों के पुनर्गठन के अनुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने विभिन्न राज्यों के मानचित्र प्रकाशित किए जाने का निर्णय लिया। ये सभी राज्य मानचित्र 1:1 मिलियन मापनी पर बनाए गए तथा इन मानचित्रों की कुल संख्या लगभग 13 के करीब थी। सामान्य मानचित्र। भिन्न भिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने अनेक सामान्य मानचित्रों का संकलन एवं प्रकाशन किया। इन मानचित्रों की मापनियाँ 1:2,500,000 से 1:80,00,000 तक मापी गई। इस वर्ग के मानचित्रों में भारत का सड़क मानचित्र, भारत एवं निकटवर्ती देश, भारत का रेल मानचित्र, भारत का राजनीतिक मानचित्र तथा सिंचाई मानचित्र, परिवहन मानचित्र, पुरातत्व तथा पर्यटन मानचित्र एवं मृदा मानचित्रों का विशेष उल्लेखनीय योगदान रहा। स्थलाकृतिक मानचित्र। सर्वेक्षण विभाग के स्थलाकृतिक मानचित्रों को 2 आधारों पर यानी मापनी तथा शैली के अनुसार बांटकर अध्ययन किया जाता है। मापनी के अनुसार स्थलाकृतिक मानचित्रों के वर्गीकरण एवं उनकी नाम पद्धति को समझाया गया है। यहाँ शैली के अनुसार स्थलाकृतिक मानचित्रों के भेद किए गए हैं। आधुनिक शैली के मानचित्र, ये रंगीन मानचित्र होते हैं। इन्हें ए श्रेणी का मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में क्षेत्र की रूपरेखा
व टाइप लेखन को काले रंग से, जलीय लक्षणों को नीले रंग से, सड़कों एवं बस्तियों को लाल रंग से, कृषि क्षेत्रों को पीले रंग से, वन क्षेत्रों को हरे रंग से, समुच्च रेखाओं को बादामी रंग से तथा पर्वतीय छायाकरण को धूसर रंग से प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार आधुनिक शैली के मानचित्रों में लगभग 7 रंगों का प्रयोग समाहित होता है। इसके अतिरिक्त इन मानचित्रों में प्रशासनिक सीमाओं को विभिन्न रंगों की पट्टियों से, पहाड़ियों को समुच्च रेखाओं से तथा महत्वपूर्ण श्रेणियों व पर्वतीय छायाकरण को स्पष्ट किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि में शीघ्रतापूर्ण कार्य निपटाने के विचार से 1939 के बाद अधिकांश स्थलाकृतिक मानचित्र केवल काले एवं बादामी रंग में प्रकाशित किए गए थे। इन मानचित्रों को अब धीरे धीरे पूर्ण रंगीन एवं नवीन संस्करणों में परिवर्तित किया जा रहा है। पुराने शैली के मानचित्र इस श्रेणी में वे स्थलाकृतिक मानचित्र सम्मिलित किए जाते हैं जिनके लिए आवश्यक सर्वेक्षण कार्य 1905 में पूर्ण रूप से संपन्न कर लिया गया। पुरानी शैली के स्थलाकृतिक मानचित्र केवल काले रंग में प्रकाशित किए गए तथा इनमें पहाड़ियों की आकृति रेखाओं को मुख्य रूप से दिखाया गया। इस शैली के कुछ मानचित्र पुराने देशांतरों पर आधारित होने के कारण आधुनिक शैली के मानचित्रों को दुगनी चौड़ाई के रूप में बनाया गया, अतः इन्हें नवीन देशांतरों के अनुसार शुद्ध करके धीरे धीरे एकल अंश चित्रों के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। पुरानी शैली के मानचित्रों का सी श्रेणी में रखा गया है। आधुनिक शैली में पुराने मानचित्र। पुरानी शैली के बहुत से मानचित्र, विशेषकर वे जिनमें आधुनिक सर्वेक्षणों से प्राप्त सूचनाओं को जोड़ा गया है, अब रंगीन मानचित्रों के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं। इनमें बहुत से मानचित्रों में पहाड़ियों को केवल आकृति रेखाओं द्वारा प्रकट किया जाता है। इस वर्ग में मानचित्र बी श्रेणी के मानचित्र कहलाते हैं।